हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक क्लास 11th का या इनफैक्ट जनरल एंट्री का ही एक बेहतर टॉपिक जिससे आप बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, उस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम जनरल एंट्री का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन में आकर के फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं ये स्पेशल ट्रांजेक्शन कैसे सॉल्व होगा। आई नो काफी दिनों के बाद आज हम लोग का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो सॉरी दोस्त, काफी दिनों बाद आप लोगों को हम अपना वीडियो दे पा रहे हैं। पर आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि अब रेगुलर आप लोगों को हमारा क्लासेस मिलते चला जाएगा। और अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है मार्च में, तो आई होप आप लोगों को काफी मदद होगा। तो इसलिए आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक अच्छा वीडियो मिल पाए, एक अच्छे टॉपिक में उन लोगों से भी डिस्कशन कर सके हम। तो आइए आज हम लोग देखते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं गुड्स जो होता है, सामान जो होता है, उस सामान को हम लोग देखते हैं कि जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस सामान का कैसे ट्रांजेक्शन करें, क्या करें। और काफी बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि क्रेडिट में हमेशा परचेस चला जाता है सर, तो परचेस तो हमेशा डेबिट में होता है सर। कुछ भी सामान हम खरीद के लेकर आए, परचेस करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट हो रहा है, क्योंकि सामान आ रहा है मेरे पास से और कैश जा रहा है। तुम तो ऐसा ही कुछ एंट्री पास किया करते थे। बट सर, हम जब स्पेशल ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वही परचेज हमारा क्रेडिट में आ जाता है, वही परचेज हमारा कहां आ जाता है, क्रेडिट में आ जाता है। तो क्यों आता है, तो क्यों आता है, क्यों का रीजन हम लोग एक मिनट बाद हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं कि जनरली किस किस ट्रांजेक्शन में आप लोगों को परचेज क्रेडिट में दिखता हुआ दिखेगा, मतलब लिखा हुआ दिखेगा। तो पहला, ड्रॉइंग्स इन गुड्स। ठीक है, चैरिटी गिफ्ट करते हैं गुड्स का तब। ठीक है, फ्री सैंपल के तौर पे किसी सामान को अगर हम देते हैं तब। अब इन सभी टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर चौथा टॉपिक है, अगर कोई सामान हमारा चोरी हो जाता है तब भी हमारा क्रेडिट में परचेज आ जाता है, या फिर किसी सामान में आग लग जाता है तब पर भी क्रेडिट में आ जाता है। ये क्रेडिट में आ क्यों रहा है, तो आइए समझते हैं क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेके समझाते हैं जिससे आप बच्चों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो एक काम करते हैं, मुझे एक बात को यहां पे समझिएगा। ठीक है, मान के चलो आज हम आपसे, मान लो मेरे सामने मेरा एक दोस्त है राम नाम का। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है राम। तो राम नाम का एक मेरा जो फ्रेंड है, हम उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास 100 रुपए है, तो वो मेरे को 100 रुपए दे दिया, बोला हाँ है, और वो मेरे उसको 100 रुपए मुझसे ले लिए। तो वो जब जैसे ही हम मुझसे 100 रुपए लिया, मैंने क्या किया, उसको प्लस में शो करने लगा कि मेरे पास 100 रुपए आ गया। ठीक है, तो उसी तरह कोई भी सामान हम परचेज करते खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज मेरा डेबिट में जा रहा है, यहां पे जा रहा है ना, परचेज हमारा कहां जा रहा है, डेबिट में जा रहा है। तो उसी तरह जैसे ही मेरे पास कैश आया, हम 100 रुपए का कैश को शो कर रहे हैं, प्लस में दिख रहा। उसी तरह अगर सामान भी मेरे बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको डेबिट में शो कर दिए तो हाँ मेरे पास सामान है, बिजनेस में वो सामान है। और जैसे ही हम अपने फ्रेंड राम को पैसा रिटर्न कर दिए तो हम माइनस में शो करने लगेंगे कि हाँ हमने राम को पैसा दे दिया। तो अब बताओ, क्या मेरा और राम के बीच में, मेरे और राम के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा, नील होगा। कोई पैसा बाकी होगा, नील होगा। कोई पैसा बाकी नहीं होगा हम लोग दोनों के बीच में। बट उसी तरह हम अगर यहां पे कोई सामान को खरीदे तो वो डेबिट में आ गया, और कोई भी सामान, कोई भी गुड्स अगर आता है तो वो परचेज रूट से आता है, और अगर जाएगा तो वो ऑलवेज सेल्स रूट से जाएगा। तो सेल्स रूट से अगर नहीं जा रहा है तो फिर इसको कैसे भेजेंगे, तो वही चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट में शो कर देते हैं। वही परचेज को क्रेडिट में शो करते हैं। जो मेरे पास प्लस में जो सामान दिख रहा था कि मेरे बिजनेस में है, अब वो बिजनेस में नहीं है, हम खुद ड्रॉइंग कर लिए या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया जो भी बताने जाएंगे, तो वो सारा चीज होने के कारण तो वो तो मेरे बिजनेस में रहा नहीं, बिजनेस से तो चला गया। दैट्स वाई वो माइनस में शो करने लगा, मतलब वो चला गया। तो जब वो चला गया तो जाहिर सी बात है वो सामान मेरे बिजनेस में है नहीं है, वो नील हो गया। क्लियर, आइए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं फिर से इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक एक करके गुड्स, ड्राइंग इन गुड्स। ठीक है, जैसे ही कोई भी सामान प्रोपाइटर, किसी बिजनेस के खुद के ओनर, जो दुकान के मालिक हैं, ये बिजनेस के ओनर जो कह सकते हैं आप, वो खुद अपने प्रोडक्ट को वो खुद यूज कर रहे अपने निजी इस्तेमाल के लिए, जैसे अपने फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं उस सामान को, या खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सामान उस वक्त वो ड्राइंग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सामान ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, अपने निजी इस्तेमाल, प्राइवेट पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो वो सामान क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। वो खुद का यूज किया वो सामान को, वो क्या हो गया? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब जो सामान हम खरीद के लाए थे, तो क्या वो सेल, उसके बदले सेल हुआ? वो सामान जो परचेस करके लाए थे, क्या वो सेल हुआ? नहीं हुआ। तो वो वापस कहां चला गया? परचेज में। जैसे हम यहाँ पे अभी आप लोग को समझाए थे, तो यहाँ पे वापस वो कहां शो करने लगा? परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो परचेज अकाउंट। और आप हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग को नरेशन लिखना है, तो नरेशन एक छोटा सा लिख दिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, सामान हम लोग चैरिटी के तौर पे किसी को दिए, दान पुण्य करते होंगे आप लोग। तो अगर हम कभी किसी को कोई सामान चैरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो उसका ट्रांजेक्शन क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पर भी परचेज क्रेडिट में जा रहा है, क्योंकि वो सामान खरीद के तो लेके आए हैं, वो डेबिट रूट से आ तो गया बिजनेस में, पर वो जा नहीं रहा। ठीक है, वो सेल्स रूट से नहीं जा, मतलब आई मीन जा तो रहा है, मतलब सेल्स रूट से नहीं जा रहा है। क्लियर? तो जब सेल्स रूट से नहीं जा रहा तो वापस परचेज रूट से ही जाएगा। दैट्स वाई यहां पे क्या होगा? यहां पे आप लोग देखिएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा नरेशन लिख दिए। अब यहां पे देखते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए, हम लोग कभी कभी होता है, अपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या आपके परचेजर जो होते हैं, जो हमारे ऑडियंस होते हैं, क्या जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है? नहीं। उनको बताना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, तो हमको एज अ फ्री सैंपल उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि दोस्त, पैसा से कोई ट्रायल नहीं करने जा रहा, पैसा खर्च करके क्या आप ही ट्रायल करोगे? नहीं। आपको उसके लिए आपको फ्री में कोई देगा, तो बोले चलो फ्री का ट्रायल कर लेते, देख लेते क्या है क्या नहीं। जैसे आप कार खरीदने के लिए चले जाओ, कार खरीदोगे, तो कार जब खरीदते तो आपको एक वहां पे टेस्ट ड्राइव देता, और टेस्ट ड्राइव का आपसे पैसा नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो बंदा जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं करेगा, गाड़ी के बारे में समझेगा नहीं, तो वो गाड़ी खरीदेगा कैसे? या फिर एक और एग्जाम्पल देते, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉर्लिक्स मार्केट में मिलता है, या फिर वॉनलीस पे आप लोग सुने होंगे, या नवरत्न तेल, ये सब जब मार्केट में न्यू न्यू आया था, तो न्यूज़पेपर में उसका एड था, उसके बगल में एक नवरत्न का छोटा सा सैशे, ₹1 वाला पॉच, उसके अंदर चिपका हुआ रहता था। हम लोग देखते थे कि अरे यार पेपर में ये क्या है, तो एक पॉच दिखता था, उस पॉच को खोलते थे, वो नवरत्न का तेल को खोले और अपने सर पे लगाए, तो बड़ा अच्छा फील हुआ, अरे हाँ ये तेल से बहुत अच्छा फील हो रहा है, आहा क्या ठंडक ठंडक है। वो ठंडा में ठंडक नहीं है, गर्मी में ठंडक मिल रहा था नहीं। तो हम लोग को बड़ा अच्छा फील हुआ कि चलो ठंडा ठंडा लग रहा है। तो हमको जब अच्छा फील होने लगा और अच्छा वो तेल का हमको समझ में आया, तो फिर नेक्स्ट टाइम से वही तेल को मार्केट से फिर परचेस कर करके फिर सर में लगाने लगे। क्यों? क्योंकि पहले कंपनी हमको फ्री सैंपल के तौर पे दिया, और हमको फ्री सैंपल नहीं, फ्री सैंपल मिला, उससे हमको अच्छा फील हुआ, अच्छा बेटर लगा, हम उसको कंटिन्यू करने लगे। तो यही चीज होता है फ्री सैंपल। ठीक है, तो फ्री सैंपल एज एडवर्टाइजमेंट यूज होता है, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हम लोग यहां पर फिर से वो सामान, जो सामान फ्री सैंपल के तौर पे दिए, वो सामान को हम बेच करके नहीं दे रहे, फ्री में बांट रहे हैं। तो वो आया तो है परचेज रूट से, तो जाएगा सेल्स रूट से, है ना? पर सेल्स रूट से तो गया नहीं है, क्योंकि हमने तो फ्री में बांटा है एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए, तो वापस किस तरह से जाएगा? वो परचेज रूट से ही जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। फिर यहां पे एक छोटा सा नरेशन लिख डाले। अब हम लोग बात करते हैं लॉस बाई थेफ्ट, चोरी। मेरा सामान नुकसान हो गया चोरी होने के कारण। आप लोग तो जानते ही हैं, खास करके इंडिया में चोरों का कमी नहीं है कि नहीं? क्योंकि आज हम लोग को कुछ बेहतर दिखता है तो लेने का, उठाने का इच्छा करता है,
और वो उठाने का इच्छा जो करता है वही बिना पीछे उठा लिए, तो समझ जाइए कि हम चोर हैं। हम नहीं है, मतलब जो है वो उसका बात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉस बाई, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाई थेफ्ट, चोरी होने के कारण सामान का नुकसान होना। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट में, लॉस बाई थेफ्ट अपॉन डेबिट, एम्बुलेंस क्रॉस हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, आइए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लॉस बाई थेफ्ट अपॉन डेबिट तो परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट, तो लॉस बाई थेफ्ट अपॉन डेबिट तो परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट यहाँ पे फिर से परचेज, क्योंकि मेरा नुकसान हो गया, वो सामान मेरे को नहीं मिला, वो सामान नुकसान हो गया, वो सामान चोरी हो गया। जो सामान हम परचेज करके लाए थे वो सामान को हम बेच नहीं पाए, बिना बेचे हुए वो सामान मेरे पास से चोरी हो गया। जब चोरी हो गया तो आया था वो परचेज रूट से, मेरे को प्लस बिजनेस में दिख रहा था, डेबिट में दिख रहा था, बिजनेस में है वो सामान, तब चोरी हो गया, चला गया, तो बिना बेचे हुए गया, तो वो फिर से आपको क्रेडिट में परचेज को शो करना पड़ेगा, ताकि हमको बिजनेस में पता रहे कि वो सामान अब मेरे पास नहीं है, वो चोरी हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट, लॉस बाय फायर, आग लगने से सामान बर्बाद हो गया, जल जाता है, होता है बहुत सा सिचुएशन पे ऐसा होता है कि आग लग गया, सामान बर्बाद हो गया, जल गया, खाक हो गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कहीं भी बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जब सामान आग लगने से बर्बाद हो जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अगेन क्रेडिट में परचेज शो करेंगे। क्लियर? और हाँ, इसके आगे भी एक दो हम लोग का मेनली है, तो जो स्पेशल ट्रांजेक्शन था वो ये मेनली 5 है, ठीक है, मेनली हम लोग को ये 5 मिलता है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे मेनली ये 4-5 हमको स्पेशल ट्रांजेक्शन दिखता है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बट इसके आगे भी बहुत से ऐसे फॉर्म्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो सामान का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, मतलब दैट मीन्स फायर, अगर आग लगने से सामान अगर बर्बाद हो गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं, क्लेम करने का पैसा मिलता है, इन ऑल दैट इस तरह का कुछ एंट्री पास होता है, तभी हमको उसमें नहीं ध्यान देना, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रांजेक्शन की तरफ ध्यान देना, जहां पे एक सवाल है क्यों ऐसा हम लोग स्पेशल ट्रांजेक्शन पे ध्यान दिए, क्योंकि परचेज क्रेडिट में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि परचेज डेबिट में शो होने वाला चीज है, और ये क्रेडिट में क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन जानना था, बिकॉज ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्योंकि हमको पता रहे कि कोई भी सामान आ रहा है तो परचेज रूट से आएगा, और अगर जाएगा तो वो सेल्स रूट से जाएगा, और अगर सेल्स रूट से नहीं गया तो वापस उसको परचेज रूट से ही भेज करके नॉर्मल करेंगे, जो डेबिट में दिख रहा है उसको वापस क्रेडिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उन्हें ये वीडियो शेयर करें, और उन्हें भी ये स्पेशल ट्रांजेक्शन के बारे में जानने का मौका दें। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जिस टॉपिक पे चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को दे पाए। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।